हेलो सीकर्स, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आज नाइन्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊँ, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन बटन में जाके एक नॉमिनल फीस पे करके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिस्काउंटेड कंसल्टेशंस मिलेंगी और प्रायोरिटी एक्सेस टू माय वीडियोस मिलेंगी। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। और आज नाइन्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में डिस्कस करेंगे, पर आज पर्टिकुलरली हम लगन के हिसाब से देखते हैं। देखिए, वैसे ना बहुत सारी चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं कि नाइन्थ लॉर्ड लगन में जा रहा है तो वो अच्छी राशि में होना ज़रूरी है, तभी वो अच्छे फल दे पाता है। एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि गोचर को लेके भी अभी मुझे कोई मैसेज आया था। मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि ट्रांजिट के ऊपर वीडियो बनाए। तो ट्रांजिट को देखने का ना एक सिंपल सा एक मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। गोचर किसी भी भाव में हो रहा हो, ठीक है? अगर वो 6, 8, 12 में हो रहा है, अगर वो अच्छी राशि में है तो कष्ट कम देगा। लॉजिक है ये, सिंपल सा लॉजिक है। और अगर शुभ भाव में, केंद्र त्रिकोण में या किसी अच्छे धन भाव या लाभ भाव में गोचर हो रहा, तो वो अच्छी राशि में होगा तभी अच्छे फल दे सकता है। अगर वो नीच राशि में होगा या खराब राशि में होगा तो वो अच्छे फल नहीं दे सकता, किसी भी भाव में गोचर कर रहा हो, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया है। मैं अब बात करता हूँ नाइन्थ लॉर्ड का लगन में संबंध। अगर वो अच्छी राशि में है तो देखिए फॉर्चुनेट है आप। लगन हमारा शरीर है, हमारा बचपन है, जहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। तो लंबी यात्राओं का है तो आपको बचपन में ही कोई लंबी यात्रा करने को मिल सकती है। यानी कि आप जब पैदा हुए हैं तो हो सकता है 2, 3, 4 साल, 5 साल के जब आप हो तभी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कि ऐसा मैंने देखा भी है, बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि आप अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं या किसी कंट्री में अब्रॉड में ट्रैवल कर रहे हैं या लंबी यात्राएं किसी तरीके से कर रहे हैं। नेचर देखिए, आप लकी हैं इस मामले में, फॉर्चुनेट है। बहुत सारी चीजें आपके पैदा होते ही आपको मिल जाएंगी। एक इंसान होता है कि गरीब परिवार में पैदा होता है, पर उसको वही चीजें पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तो यहाँ पे संघर्ष आपका बहुत हद तक कम हो जाता है। राजयोग है, केंद्र त्रिकोण का संबंध है। राजयोग में शुभ फल बहुत वृद्धि हो जाती है। राजयोग जब होता है ना तो आप एक राजयोग भोगते भी हो। ये राजयोग भोगना ही होता है कि आपको बैठे बिठाए ही सब कुछ मिल गया। वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग राशि में होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्थान भी है, भगवान की कृपा है एक तरह। जब भी आप किसी मुसीबत में होंगे ना तो आपको अचानक से कोई दैवीय शक्ति या दैवीय हेल्प मिल सकती है भगवान की तरफ से आपको। आप मुसीबत में होंगे तो आपको बचाने के लिए, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है। आपकी उम्र भी बढ़ा देगा लगन में नाइन्थ लॉर्ड, क्योंकि त्रिकोण का शुभ भाव है। आपके व्यक्तित्व को बड़ा पवित्र करेगा, क्योंकि लग्नेश भाव, लगन भी बड़ा पवित्र माना जाता है, लगन भाव। और नाइन्थ लॉर्ड तो खुद ही अपने आप में बहुत पवित्रता है, क्योंकि विष्णु स्थान है ना। और स्पेशली आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। और इसमें क्या होता है ना कि इंसान सेल्फ एफर्ट से बहुत पैसा कमाता है, धार्मिक होता है, फिलोसोफर होता है ना। और बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल तो होने के साथ साथ फिलोसफी, क्योंकि ना नाइन्थ हाउस जो है ना जुपिटर का भाव है, जुपिटर का घर है। तो जुपिटर की जितनी भी कारक तत्व है, हाईली एजुकेटेड होंगे, नॉलेजेबल नॉलेजेबल होंगे, सोल्यूशन गिवर हो सकते हैं आप, है ना। क्योंकि नाइन्थ हाउस किसी भी चीज का सोल्यूशन, हम जब फंसते हैं या कहीं प्रॉब्लम में आते हैं तो हमें क्या होता है, हम किसके आगे हाथ जोड़ते हैं? तो हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं। नाइन्थ हाउस है, आपको कोई दवाई नहीं लग रही, आप बीमार बहुत चल रहे हैं, जैसे नाइन्थ लॉर्ड की दशा लगेगी, अगर वो पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है तो आपको जरूर नाइन्थ हाउस की जैसे ही आपकी दशा शुरू होगी तो यह समझ लीजिए भगवान की शरण में आपके आगे हैं, तो आपको दवाई लगने लग जाती है। जरूर नहीं। एक चीज ना मैं आपको इस मेथड में बताना चाहता हूँ, इस जो आप जब किसी दशा अंतरदशा को एनालिसिस कर रहे हैं ना, इसके अलावा एक और तरीका होता है प्रेडिक्शन का। जनरली क्या होता है ना कि कभी कभी इंसान की बहुत दशा खराब चल रही होती है, तो दशा खराब चलने के साथ साथ हमें लगता है कि यार दशा तो बहुत अच्छी चल रही है, फिर भी हम कष्ट में क्यों है। देखिए, लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि 36 साल से 41 साल का समय जो होता है वो शनि का होता है। शनि आपका बैडली प्लेस्ड है आपके हॉरोस्कोप में। तो आपकी दशा कितनी भी अच्छी चल रही हो तो आपको कष्ट में रखेगा वो, क्योंकि अगर वो पाप ग्रहों से पीड़ित है या अच्छी राशि में नहीं है या अच्छे घर में नहीं है, तो 36 साल से 41 साल का समय खराब जाएगा। और लेट्स सपोज कि आपका 42वां साल शुरू होता है तो राहु एक्टिवेट हो जाएगा, राहु अपने भाव के फल देने शुरू करेगा। तो राहु अगर आपका केंद्र त्रिकोण में बैठा है या नाइन्थ हाउस में बैठा है या फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ और अच्छी राशि में होना जरूरी है। तो आप अच्छी राशि में और पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो, तो आप देखेंगे राहु का टाइम शुरू होते ही
आपकी दशा भी अच्छे फल देने लग जाएगी और राहु तो उसको सपोर्ट करेगा ही और मेजरली राहु के फल मिलेंगे और उस क्योंकि वो अच्छे भाव में बैठा है, तो ये भी दशा का एक प्रिडिक्ट करने का एक तरीका है ना? इसके अलावा मैंने आपको बताया था 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का होता है। कि आप खुद बड़े एक व्यक्तित्व आपका ना बहुत स्पिरिचुअल होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा एक जिसको होते हैं ना कि एक सॉल्यूशन दे सकते हो या उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आपके पास लोग हेल्प माँगने को आएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जब ये प्लेसमेंट यहाँ पे होगी। दोस्तों इंसान को बहुत ही ज़्यादा इसमें ना इंसान को बहुत ही दयालु बनाता है क्योंकि 9th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सिम्पैथी, ठीक है? दया दया वाला स्वभाव होता है और बचपन आपका कैसा रहेगा वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको पैदा होते ही गरीबी मिलेगी या अमीरी मिलेगी। वो इस प्लेसमेंट अगर वो अच्छी राशि में होगा तो आपको बचपन अच्छा जाएगा आपका, ठीक है? 9th हाउस ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी हाउस है क्योंकि जुपिटर खुद बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर प्लैनेट है। आपको बहुत ही मैच्योर बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल बनाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको शोल्डर करनी पड़ सकती है। समाज में मान-सम्मान बहुत मिलेगा आपको। एक एक अच्छी रेपुटेशन हो सकती है आपकी समाज में इस प्लेसमेंट के साथ। और ये आपका 9th लॉर्ड आपके 7th को भी एस्पेक्ट करेगा। ये फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है। फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट होने के नाते त्रिकोण का मालिक है। लेट्स सपोज़ कि आपका 9th लॉर्ड शनि बन जाता है। अब शनि की दृष्टि भी है तो वो फंक्शनल बेनिफिक है, पर शनि की दृष्टि खराब है। वो इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में ना 36 साल से पहले-पहले वो आपको सप्तम भाव के नेगेटिव फल देगा, बट 36 की एज के बाद वो आपको अच्छे फल दे सकती है। उसकी दृष्टि या अच्छे नहीं देगी तो बुरे भी नहीं दे सकती क्योंकि वो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है, सैटर्न है। और अगर कोई शुभ ग्रह फॉर्च्यूनेटली आपको मिल जाता है, वो लगन में आ जाता है, वो सप्तम भाव पे बेनिफिक प्लैनेट शुरू से ही आपके हाउस को प्रोटेक्शन देगा, 7th हाउस को, है ना? और सो आप जिससे आपकी मैरिड लाइफ स्टेबल रहेगी और आपका व्यापार में भी आने वाली अड़चनों को दूर करेगा क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, पार्टनरशिप का भी होता है, काम भाव भी है। पर काम भाव पे शनि और बुध जैसे प्लैनेट की दृष्टि पड़ना अच्छा नहीं है क्योंकि कामुकता यानी कि आपके पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन खराब भी कर सकती है। शनि की दृष्टि अगर सप्तम भाव पे है तो वो ये भी बताती है कि आपको पार्टनर क्योंकि शनि ना सेकंड हैंड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ना? तो सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि ये भी बताती है कि पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक है? पार्टनर आपको अब मैं इस लैंग्वेज तो नहीं यूज़ करना चाहता बट हाँ ये पोज़ीशन के साथ ऐसा भी हो सकता है कि शादी से पहले आपका पार्टनर अ, लोग किसी और के साथ फिजिकल हुआ होगा पहले से ही क्योंकि शनि ने आपको सेकंड हैंड चीज़ों को मैंने आपको बताया ना शनि की दृष्टि चीज़ों को पुराने करने का काम करती है। जैसे 4th हाउस पे शनि की दृष्टि है तो आपके घर में सीलन कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको लगेगा कि यार ये घर बहुत पुराना सा लग रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है। दीवारों में सीलन है, पेंट बहुत जल्दी उखड़ जाता है, फर्श खराब हो जाता है। ऐसे सप्तम भाव आपके पार्टनर का है तो या तो डिवोर्स ही मिलेगी, डिवोर्स में भी यही होता है कि ऑलरेडी आपकी जो वाइफ है या हस्बैंड वो पहले से ही फिजिकल हो चुका है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ और अगर वो शादी नहीं हुई और आप सिंगल है डिवोर्सी नहीं है फिर भी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि शनि की दृष्टि अगर सप्तम भाव पे पड़ रही है तो आपका पार्टनर पहले ही किसी के साथ फिजिकल हो चुका है एंड इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं एंड और दोस्तों भावत भावांश के नियम के अनुसार देखा जाए तो ये दशा जो है लगन पे जो चलेगी आपकी वो बेसिकली क्या करेगी कि आपके सेकंड से लॉस में बैठा है तो आपको फाइनेंसिस का लॉस देगा या कुटुंब से दूरी दे सकता है पैसे का नुकसान आपकी वाणी उस समय पर खराब हो सकती है तो ये पोजीशन से आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं दृष्टियों का मैंने आपको एनालिसिस करना सिखाया है कि किस तरीके से आप इसकी दृष्टि के फल रहेंगे और ओवरऑल अच्छी प्लेसमेंट है अगर अच्छी राशि में है तो और पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है या प्लैनेट अस्त नहीं है ठीक है अस्त की कंडीशन में भी ना ये देख लेना चाहिए कि सूर्य जो अस्त कर रहा है ना किसी ग्रह को वो फंक्शनल बेनिफिक है या फंक्शनल मैलेफिक है मैलेफिक होगा तो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेगा बीमारी भी दे सकता है और बेनिफिक होगा तो वो सिर्फ कमजोर करेगा नेगेटिव नहीं कर सकता नेगेटिव फल नहीं दे सकता वीक कर देगा प्लैनेट को क्योंकि जला तो दिया है सूर्य ने उसको कमजोर कर दिया और अगर खासकर फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट बन के किसी को अस्त करता है तो साथ ही साथ फिर वो रोग परेशानी और ज्यादा बढ़ा देता है तो दोस्तों ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज चैनल को जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अ, आप कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं एंड
प्लीज़ आपसे एक विनती है हाथ जोड़कर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, एक आपका अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड प्लीज़ डू सो। थैंक you very much for watching the video, and this is Puneet signing off. We'll catch you in the next video when ninth we'll be talking about the ninth floor placed in the second house, right? And Jai Shri Krishna.